हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह आप लोगों को सोशलॉजी पढ़ाऊंगी। सोशलॉजी जो आपके पीजी करने के बाद बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या करें, तो पीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूजीसी नेट की कर सकते हैं, हायर की कर सकते हैं। नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जीडी सीजीआईसी ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनको सोशलॉजी से रिलेटेड हैं, और उनसे मिला के उसको अगर सोशलॉजी सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करें तो इन सबको अच्छे से आप तैयार करके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बेस से स्टार्ट करें, अच्छे से इसको पढ़ें। तो समाज शास्त्र का नाम तो आपने सुने होगा कि सोशियस और लोगस दो शब्दों दो भाषाओं से मिलकर बना है। सोशियस शब्द लैटिन और लोगस शब्द ग्रीक भाषा से बना है, इसीलिए इसको दो भाषाओं की आवाज़ संतान भी कहते हैं। कहीं मिल कहते हैं, कहीं विरष्टित कहते हैं, उस पर भी मतभेद है। अब समाज शास्त्र का तमाम लोग परिभाषा भी दिए हैं। मैकार पे ने उनको सामाजिक संबंधों का जाल कहा है सोसाइटी नामक बुक में। इसके अलावा तमाम और राइटर हैं, जैसे जॉनसन ने उनको सामाजिक समूहों का अध्ययन कहा है, तो किसी ने उसको अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया है, गिलिन और गिलिन ने। किसी ने उसको वैज्ञानिक अध्ययन कहा है, क्यूबर ने। ऐसे करके बहुत सारे राइटर हैं, उनका समाज शास्त्र का दिए हैं। कुछ लोग समाज की भी परिभाषा दिए हैं। हम आपको फिलहाल पढ़ाएंगे समाज और एक समाज में अंतर। एक समाज किसे कहते हैं? समाज तो सबको पता है कि संबंधों का जाल है, संबंधों का ताना बाना, जिस जो हमारे चारों तरफ संबंध जिनसे हम घिरे हुए हैं, संबंध को हम देखते नहीं हैं। संबंधों से ही निर्मित जाल समाज है। संबंध चूंकि दिखते नहीं, अमूर्त हैं, इसलिए समाज भी क्या है? अमूर्त है। कहीं भी देखिए, बड़े से बड़े या छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में और इंटरव्यू वगैरह में ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछने पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि समाज क्या है? तो ऑब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, ये दिखता नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता है। ये क्या आता है? फील किया जाता है, महसूस करते हैं। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, घृणा द्वेष ईर्ष्या, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए समाज क्या है? अमूर्त है। जबकि एक समाज क्या होता है? इसका अपोजिट होगा। समाज में व्यक्तियों का संगठन होता है, जबकि इसमें समाज में संबंधों का जाल समाज है, इसमें व्यक्तियों का संगठन जो मूर्त है, दिख रहा है, सबकी इच्छाएं हैं, सबकी आवश्यकताएं, सबका उद्देश्य है, उनको लेके लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मिलजुल करके एक समाज की स्थापना करते हैं। वो मूर्त है, दिखता है। देखिए, र्यूटर राइटर है, र्यूटर ये कह रहे हैं कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है, जिसकी सहायता से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मूर्त संगठन होता है। इसमें काफ़ी हद तक रुचियों और मनोवृत्तियों में समानता पाई जाती है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र देखिए, आप लोग कम्युनिटी में भी होता है। कम्युनिटी में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हम की भावना, अपनापन, प्रेम, एक जैसा लगभग सबका सामान्य जनजीवन, सामान्य रहन सहन, खान पान, बोलचाल सबका एक जैसा होता है। एक दूसरे के सुख दुख में सब शामिल होते हैं। लगभग लगभग सबकी मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ भी एक जैसे होते हैं। अब उसमें एक समाज की तमाम विशेषताएं हैं, जैसे है एक समाज, एक से अधिक लोग होंगे, इसमें व्यक्तियों का संगठन होगा, व्यक्तियों का समूह होगा। मूर्त व्यवस्था, मैंने पहले कह ही दिया कि समाज क्या है? अमूर्त है। इसलिए सामाजिक संबंध भी अमूर्त हैं, समाज भी अमूर्त है। लेकिन एक समाज क्या है? इसके अपोजिट है, अर्थात ये मूर्त है, ये दिखता है। इसमें जो लोग प्रत्यक्ष शामिल रहते हैं, तो ये व्यक्तियों का एक समूह है। और फिर है ये मूर्त व्यवस्था है। उसके बाद निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसमें रहने वाले लोगों का एक लिमिटेशन होता है कि एक यहाँ से यहाँ तक हैं। रुचियाँ और मनोवृत्तियाँ सेम रहती है। निश्चित उद्देश्य होता है, इसमें जितने लोग हैं सबका एक उद्देश्य निर्धारित होता है। बिना उद्देश्य का निरुद्देश्य व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में एक समाज और समाज में डिफरेंस आप देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस है। अब जैसे देख लीजिए, एक समाज एक ऐसा संगठन होता है जो कुछ निश्चित भौगोलिक उद्देश्यों के लिए एक विशेष क्षेत्र में लागू होता है। जबकि समाज क्या होता है? समाज बृहद होता है। देखिए, समाज बृहद होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। समाज में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये तो पूरी डिफिनीशन हो गई आपके मैकार और पेज की, इन्होंने सोसाइटी नामक बुक में कहा है। समाज की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है। अभी मैंने बताया ना कि समाज की प्रकृति कैसी है? अमूर्त है। समाज ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि संबंध ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं। संबंधों से निर्मित समाज है, इसलिए समाज भी बृहद उद्देश्य, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। हर तरीके के लोग इसमें रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोग हैं। इसमें समानता, असमानता, घृणा, द्वेष, प्रेम, वैमनस्य सब कुछ पाया जाता है। इसके अपोजिट आप देखेंगे तो एक समाज समाज की अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म है। समाज के अंदर ही एक समाज होता है। जैसे सूक्ष्म संगठन होता है, समाज बहुत बृहद और बड़ा है, तो जैसे समुदाय और समिति वाला होता है संस्था ना, उसी तरह समाज के अंदर ही एक समाज होता है, सूक्ष्म होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। एक समाज की प्रकृति
व्यक्तियों का संगठन होता है। एक से अधिक लोग होते हैं, सब दिखते हैं प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में। एक समाज की प्रकृति मूर्त होती है, ये दिखता है सामने। इसका निश्चित उद्देश्य होता है जितने लोग होते हैं, और मनोवृत्तियाँ, इसमें रहने वाले लोगों की रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ सबके जो कॉमन सेंस है लगभग एक समान होता है। ऊपर आपने पढ़ ही लिया। अब आशा है कि आप लोगों को एक समाज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कुछ आगे और देख लेते हैं। अब जैसे समाज में संघर्ष, समानता, ये चीज़ें पाई जाती है, जबकि एक समाज में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। एक समाज में जितने लोग हैं सबकी मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ, व्यवहार, विचार सब एक समान होते हैं, विरोध कम होता है। उस जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं कि आर्य समाज, महिला समाज, जनजातीय समाज, शहरी समाज, ग्रामीण समाज, जब पार्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का लोग होते हैं, उनमें आपस में प्रेम होता है, अपनापन होता है, सबकी मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ सेम सेम होती है, उसी को आप एक समाज कहेंगे। जबकि समाज इसके अपोजिट होता है। एक समाज में एक लिमिट होती है, सूक्ष्म लोग होते हैं, कम होते हैं, जितने हैं उनके संबंध क्या हैं, मूर्त हैं, वो दिखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। एक से अधिक लोग हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, निश्चित उनका उद्देश्य होता है, और इसी तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि संपूर्ण समाज क्या होता है, अमूर्त होता है, एक समाज मूर्त होता है। सबसे अच्छी विशेषता यही है कि एक समाज मूर्त होता है, जबकि जबकि समाज क्या है, अमूर्त होता है, नहीं दिखता है। अब एक समाज के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे पहला है, आप से पूछा जाएगा कि ग्रामीण समाज क्या है, तो ग्रामीण समाज आपका एक समाज में आएगा, क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आप जिस गांव से बिलोंग करते होंगे तो उस गांव का एक निश्चित नाम होगा ना, एक प्रतीक होगा, एक उसका रूल रेगुलेशन होगा, उसका सब लोग फॉलो करते हैं। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, उसका उद्देश्य निर्धारित होता है, उसका एक संगठन होता है, उसको ग्रामीण समाज। इसी तरह शहरी समाज का भी है। शहरी समाज में भी ऐसा नहीं है कि बिना रूल रेगुलेशन के सब लोग रहते हैं। जितने लोग हैं, जिस मोहल्ले, कॉलोनी, सोसाइटी में रहते हैं, सबका एक रूल है, सब लोग उसके हिसाब से। अब गुजरात में लोग रहते हैं, वहाँ की कॉलोनी और सोसाइटी में रूल है जी। हम भी गए थे गुजरात, घूम के आए। वहाँ जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे, उस सोसाइटी का नाम था गायत्री 108। उसमें यूपी वालों को जल्दी गुजरात वाले लेते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे इनकी छवि बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वो अपना बहुत ऐसी छवि बना चुके हैं कि जल्दी लेते नहीं थे। फिर बड़ी रिक्वेस्ट करने पे तो हम लोगों को वहाँ पे रूम मिला, तो हम लोग रहना शुरू किए। वहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट थे, और छोटा बच्चा भी एक जाए ना दुकान से, तो वो पनीर, दूध, खोया, कुछ भी मतलब डेयरी से ला दे, कहीं किसी दुकान से लाए तो उसको दुकानदार भी गिन के उतना ही पैसा दे देता था। मंदिरों में प्रसाद वगैरह फ्री मिलता था, सब लोग जाके दर्शन पूजन करना। सबके अंदर वहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबको एक दूसरे से प्रेम है। रात के 12 बजे 2 बजे आप पूरा गहना पहन के निकल जाइए, कोई पूछने जानने वाला नहीं है। तो वहाँ की अलग वो है विशेषता। उसको भी एक समाज में आप रख सकते, जैसे गुजराती समाज, हरियाणा का समाज, ऑस्ट्रेलिया का समाज, अमेरिका का समाज। ऐसे तो एक समाज का उदाहरण देखेंगे तो बहुत मतलब हो जाएगा। अब उसमें एग्जाम्पल दूसरा में देखेंगे आप, तो शिक्षक समाज है, जैसे शिक्षकों का समाज है। शिक्षक में भी पॉलिटेक्निक स्कूल, कॉलेज हैं, उसके अलग शिक्षक हैं, और डिग्री कॉलेज के अलग हैं, इंटर कॉलेज के अलग हैं, हाई स्कूल इंटर के अलग हैं, एलटी वाले, प्राइमरी, जूनियर, सबका एक स्टेटस है, सबका एक रूल रेगुलेशन है, उनका एक संगठन है, उनकी रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ जो लगभग सब में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसी को आप हम एक समाज कहते हैं। और अगला उदाहरण में एशियाई समाज आप ले सकते हैं, यूरोपीय समाज ले सकते हैं। एशियाई समाज में जैसे एक समाज में ऑस्ट्रेलिया समाज, अभी मैंने कहा ना अमेरिका का समाज है। अमेरिका में जैसे काले गोरे का भेद होता है, और अपने इंडिया में भी तो हुआ था, तभी तो गांधी जी को उठा के दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे, रास्ते में फेंके थे लोग, फर्स्ट अपार्टमेंट में बैठ गए थे, उसी के लिए कितना उनको तकलीफ झेलनी पड़ी थी।